नमस्कार। फिल्मिक स्टोरी टेलिंग विद आशिक जौहरी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमारी ये सीरीज़ चल रही थी, हम बात कर रहे थे फिल्म मुसाफिर के बारे में, जो कि 1957 की रिलीज़ थी। ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपम फिल्म है, पहली उनकी फिल्म थी और ये ज़बरदस्त एक सीरीज़ जैसी इसको उन्होंने बनाया था। इसमें 3 हिस्से थे। तो उन्हीं हिस्सों में हम जो देख चुके हैं वो हम जन्म देख चुके हैं, विवाह देख चुके हैं, और अब जो बारी है वो है मृत्यु की, जो कि जीवन का अकाट्य सत्य है। और इसे कैप्चर करने के लिए उस ज़माने के बेहतरीन अदाकार दिलीप कुमार से बेटर कौन हो सकता था। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने इसमें दिलीप कुमार के साथ काम किया। वो दिलीप साहब के साथ पहले भी काम कर चुके थे, मगर विमल रॉय के एडिटर के तौर पे। फिल्म थी मधुमती, देवदास, और देवदास में तो दिलीप कुमार ने एक टूटे दिल वाले आशिक शराबी व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। 1957 में ही ये फिल्म भी आई मुसाफिर, जो कि लगभग देवदास के साथ ही शूट हुई होगी और देवदास के साथ ही रिलीज़ भी हुई। इसमें भी सेम दिलीप कुमार टूटे दिल वाले आशिक हैं, शराबी हैं, और उस कारण वो अपना लीवर खराब कर बैठते हैं। दिलीप कुमार एक समय में 2 एक जैसी फिल्में कर रहे थे। बोला यह जाता है फिल्म प्यासा के बारे में कि दिलीप कुमार ने वो फिल्म इसलिए ही नहीं की थी क्योंकि उसमें भी एक शराबी व्यक्ति का रोल था, जो शायर है मगर दुनिया से नाराज़ है, खफा है और शराब पीता है। तो दिलीप कुमार के लिए ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने उस समय ये फिल्म इसलिए ठुकराई थी प्यासा, क्योंकि वो एक तरह के रोल थे देवदास से मैच करता हुआ। प्रश्न ही उठता है कि मुसाफिर फिर उन्होंने क्यों की थी। इसका जो जवाब मैं समझता हूँ वो ये है कि प्यासा के पहले गुरुदत्त बहुत ही लाइट हार्टेड फिल्में बना रहे थे, मसाला फिल्में जिन्हें आज बोला जाता है, आर पार, यस, मिस्टर एंड मिसेस 55। ये जो 2 फिल्में थी ये गुरुदत्त की थी। इसमें गुरुदत्त एक्टर के तौर पे थे, और होता ये था कि गुरुदत्त को उस समय तक उस सीरियस फिल्म मेकर के तौर पे नहीं जाना जाता था। आज हम जिन गुरुदत्त को जानते हैं वो तो गुरुदत्त इन द मेकिंग थे। तो हो सकता है, जो मुझे लगता है, कि दिलीप साहब ने उतना भरोसा नहीं किया होगा गुरुदत्त के ऊपर और इसलिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा भी दी होगी। मगर बहरहाल मुसाफिर बनी, और क्या खूब बनी, और दिलीप कुमार का काम अल्टीमेट। दिलीप कुमार इस कदर रंग में थे उस समय कि उनकी एक एक भाव भंगिमा, उनका जो कंट्रोल था अपने एक्शंस के ऊपर, वो जिस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे थे उसके ऊपर उनका जो कंट्रोल था, उसके बारे में जो उनकी समझ थी वो इतनी बारीक और इतनी ज़बरदस्त थी कि आप फिल्म देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे उनका काम देख के। और इस फिल्म से उनका जुड़ाव किस कदर रहा होगा कि दिलीप कुमार इस फिल्म में एक गाना भी गाए। यस, दिलीप साहब ने इस फिल्म में एक गाना गाया है जो खुद उनके ऊपर ही पिक्चराइज हुआ। साथ में लता मंगेशकर थी और शैलेंद्र के गीत और सलील चौधरी का बहुत सुंदर सा ही संगीत था। दिलीप साहब की आवाज़ में वो गाना बहुत खूबसूरत, बहुत गहन है। इस फिल्म को अगर आपको देखना है, समझना है, तो आपको इसकी गहनता को समझना पड़ेगा और 1957 की इस स्टोरी टेलिंग के साथ में जुड़ना पड़ेगा। अगर आप आज 2021 जिसमें ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप आज 2021 के हिसाब से उस फिल्म की तुलना करेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। ये नहीं करना है। तो जस्ट ट्राई कीजिए और देखिए कि दिलीप साहब का ये गाना, और जब इसका पिक्चराइजेशन होता है, हम जो बेसिकली एपिसोड तैयार कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग थ्रू सॉन्ग्स, तो उसमें क्या गजब है ये गाना। इस गाने का पिक्चराइजेशन भी अपने आप में कुछ अद्भुत ही है। एक कमरा है, 2 आर्टिस्ट हैं, उषा किरण और दिलीप कुमार। उषा किरण जो हैं वो विवाह के बाद विधवा हो चुकी हैं। उनका एक बेटा है जो कि बीमार है, उसके तकलीफ़ है, वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, और ऐसे में ही उनको अपना पुराना वो जो आशिक है, प्रेमी है, जिसके साथ जीने बनने की कस्में खाई थी दिलीप कुमार, वो उनको मिल जाते हैं।
दोनों एक कमरे में हैं। आज 2021 में जिन चीज़ों की कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती वो उस दौर में था। बहुत दबा छुपा सा रोमांस, गजब वाला, सटल, एकदम गहरा, गहन। और दिलीप कुमार गाना शुरू करते हैं। दिलीप कुमार गाना गाते हैं, वो स्टार्ट लेते हैं, गाना शुरू करते हैं, गाना गाते हैं। मगर उसके बाद खेल तब होता है जब कैमरा आता है उषा किरण के ऊपर, जो कि लता की आवाज़ में गाना गाना है। उस दौर में जिसमें कि स्त्रियां अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करती थीं, वो स्त्री विवाह करके विधवा हो चुकी थी, वो अपने पति से दूर और अपने बच्चे के साथ थी, समाज की मर्यादाओं में थी, वो गाना नहीं गा सकती थी। मगर गाना तो चल रहा था आत्मा में, जहन में। तो फिर क्या हुआ, लता जी की आवाज़ आती है मगर गूंजती है वो बैकग्राउंड में। हमारी नायिका चुप है मगर नायिका एक्सप्रेशन से भरपूर है। आप यकीन जानिए, इतने सुंदर ये एक्सप्रेशंस हैं, आपका दिल मोह लेंगे। मगर नायिका गाना नहीं गा रही, उनके होंठ नहीं हिल रहे, सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा है। मगर उधर फिर दिलीप कुमार बराबर गाना गा रहे हैं, उनके होंठ भी चल रहे हैं। और ये जो दोनों के बीच का गहन संबंध है, ये खुल के सामने आ गया है, बिना किसी गंदगी के, बिना किसी अश्लीलता के, बिना किसी सिग्नल के। किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं है शरीर से रिलेटेड। आत्मा से आत्मा का जो संबंध है, अगर आप इसकी गहनता को एक बार चखेंगे तो आप यकीन जानिए उसमें नहा जाएंगे। ये इतना सुंदर, इतना गहन और इतना दिलचस्प है। ऋषिकेश मुखर्जी किस आला दर्जे के फिल्मकार थे, ये उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में साबित कर दिया और गानों के पिक्चराइजेशन में साबित कर दिया। उस समय जो कि प्यासा, उसके पहले गुरुदत्त गानों के पिक्चराइजेशन में अपना कमाल कर रहे ही थे। विमल रॉय थे ही जो ऋषिकेश मुखर्जी के गुरु भी थे। मगर ऋषिकेश मुखर्जी अपनी एक अलग तरह की पहचान बनाते हैं। अपने गजब की उस क्रिएटिविटी के साथ में वो पूरी ताकत के साथ हाजिर होते हैं। और हमारे जितने भी उस समय के बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे, निरूपा रॉय, किशोर कुमार, दिलीप कुमार, उषा किरण, सुचित्रा सेन, इन्होंने ऋषिदा की उस क्रिएटिविटी को समझा और उसको स्वीकार किया और उसमें काम किया। कितनी अद्भुत ये फिल्म, कितना ज़बरदस्त इसका कलेवर, क्या कैनवास, क्या पिक्चराइजेशन, सब कुछ बहुत बहुत सुंदर। देखिए क्या है ये। मुसाफिर फिल्म के बारे में जो बातचीत थी वो यहीं समाप्त होती है। इस फिल्म के अंत में दिलीप कुमार नहीं बचते, वो मर जाते हैं। मगर जाते जाते वो बच्चे को ठीक कर जाते हैं। यस, तो इस सुंदर फिल्म को देखना ना भूलिए, ये यूट्यूब पे उपलब्ध है। और आने वाले हमारे एपिसोड्स में हम ऐसी ही कई फिल्मी बातों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, डिस्कशन इस तरीके से ही होगा कि मैं बोल रहा हूँ मगर अब आप तो बोल नहीं रहे, तो मुझे आपका फीडबैक प्लीज़ दीजिएगा। इस फीडबैक के बिना तो ये सीरीज़ अधूरी ही है। आप यूट्यूब चैनल पे आइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और वो जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना फीडबैक दीजिए। हम लोग वहाँ पे जो भी डिस्कशन करना है, चिंतन करना है, हम सब कर लेंगे। तो ज़रूर से आइए, स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड में भी जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।